खड़े हो बहन जी। जय शनिदेव। बाबा तू बैठ जा भाई, बाबा बैठ जा। खड़ा करो, कौन करेगा? खड़ा जल्दी जल्दी जल्दी। बोलिए शनिदेव महाराज की। शुभ नाम क्या है आपका? वीरमती। वीरमती को क्या हुआ बताइए जरा। गठिया बाय मतलब पूरे गठिया बाय पता नहीं चल रहा है, ये नहीं पता चल रहा कहाँ पूरे शरीर में दर्द है। पूरे शरीर में दर्द है ना? थोड़ा सा पीछे हो वीरमती। कहाँ कौन से डॉक्टर से आप दिखा रहे हैं? कौन सा डॉक्टर है ये जो आपको गठिया बाय बता रहे हैं? अब तो कोई से नहीं दिखा रहे कोई। कब दिखाया था? गठिया बाय ने बताया जॉइंट का ही, बस ये कि जॉइंट पेन है, कैल्शियम की कमी है ऐसा बताया। कैल्शियम की कमी है तो फिर कैल्शियम खिलाया नहीं? दवाई लेकिन आराम नहीं हो रहा है। कैल्शियम खाया लेकिन आराम नहीं हुआ। कुछ भी ऐसे मेरी तरफ खड़े हो, सीधे खड़े हो ना आप। घुटनों में इंजेक्शन लग रहे हैं। अरे सीधे खड़ी हो, पीछे हो। तो घुटने बदलने के लिए नहीं बताया? हाँ ढीले छोड़ दो, ऐसे खड़े हो जाओ, आंख बंद। सीधे खड़े जाओ नॉर्मल। बेटा पीछे खड़ी हो जाइए इनके बहन। नंदू देख क्या है? इनकी माइग्रेन सीखी है और पितृदोष सिर्फ ससुराल से, और इनको भी तकलीफ है। इनको क्या तकलीफ है? इनको गर्दन के पीछे दर्द रहता है। गर्दन के पीछे दर्द रहता है। और ये साइटिका का पेन है। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? साइटिका और ये गठिया बाय बता दिए मुझे अभी से। ये घुटने में तो चढ़ा उतरा ही नहीं जाता जी। कहाँ दर्द है? देखो चल के आओ वहां तक, बताओ मुझे कहाँ दर्द है। पैर उठाओ ऊपर तक, चल के आओ। वापस आओ। कितने तिरछे पैर रखती है। पैर थोड़ा ऊपर ऊपर उठा के चलो। पैर सीधे नहीं रखते हम लोग, तभी तो दिक्कत होती है। बोलिए शनिदेव महाराज की। आदत पड़ गई तिरछे पैर करने की, जैसे वो मोटरसाइकिल चलाने वाले करते हैं। बैठने उठने में ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे बैठती हूँ फिर अभी कहाँ दर्द है बताओ? कंधे का देखो, कंधे में। हाँ ये लाओ मेरे को हाथ दे। और नीचे घुटनों में है? हाँ अभी है घुटनों में? कोई से में? घुटनों में कोई से में दर्द है? उठने में बैठने उठने में ज्यादा दिक्कत होती है। वैसे नहीं है? वैसे ये तो इंजेक्शन कहाँ लगवा रही थी तू? किसने कहा तेरे को घुटनों में इंजेक्शन लगाने के लिए? क्यों बताया? इसमें बद्दियां लगी हुई हैं और इसमें ग्रीस है, और हम मान लें इसमें इंजेक्शन लगाते हैं, पानी भरते हैं, तो उस ग्रीस की क्या हालत होगी? और वो बद्दियां खराब नहीं हो जाएगी? वो गद्दी ये जॉइंट वो हो रहा है। क्या हो रहा है? गैप हो रहा है। तो फिर किसी भी जॉइंट में कुछ भी इंजेक्शन लगा दोगे, कुछ भी भर दोगे, तो इससे अच्छा तो गंगा जल भर लेती। इससे अच्छा तो गंगा जल इंजेक्शन में लगवा लेती। क्या पता उद्धार ही हो जाता पित्र का जो अंदर है। कहाँ है दर्द? देखो पाँव नीचे उठा के फोल्ड करके, और हाथ ये जो कंधे में जो दर्द है वो करो, हाथ ऊपर। कंधे में जिसमें दर्द है कंधे में, ये वाला हाथ भी ऊपर करो, दोनों की ताली बजाओ ऊपर, ऐसे बजा, ताली बजा। कहाँ दर्द हो रहा है? ऊपर नीचे करो हाथ। हाँ ऊपर नीचे करो, ताली बजा बजा के जैसा ऊपर नीचे। है पीछे जाना है, इसमें दर्द होता है। सारे काम एक दिन में कर लेगी, एक ही मिनट में कर लेगी सारे। ऊपर जाने में इसमें दर्द होता है, पीछे जाने में ऐसे दर्द होता है। अब कितना दर्द हुआ पीछे जाने में? जवानी थोड़े रह जाओगे। मेरे ही हाथ नहीं जाते, मैं इतने हाथ घुमाता हूँ तब भी।
बोलिए शनिदेव महाराज की। ये पैर चलाओ जमीन पे ऐसे, जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव। थोड़ा ऊपर ले लीजिए पाँव, वहीं खड़े खड़े चला, ऐसे भी खड़े चला, पाँव फोल्ड करो थोड़ा और ऊपर उठा के, आगे लेके आओ पैर, आगे खड़े खड़े। बाल बच्चे कहे मरिए बूढ़ा, काम आने के काबिल, तेरी एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। तू अपने बच्चे को गोद दे दे इनको और कहते जब पीछे बैठ जाएंगे, तू खड़ी हो, तेरे को देखता हूँ आगे ना। इन बूढ़ों को ठीक करके भी भगवान का नाम नहीं लेंगे, तुझे भगवान की कुछ महिमा पता चलेगी तो भगवान का नाम तो लेगी। क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना को कौन से डॉक्टर ने बताया गठिया बाय है? वहीं पे डॉक्टर को दिखाया था। कहीं पे? कहाँ पे? डॉक्टर भी था कि नहीं था? झोला छाप तो नहीं था? राजीव शर्मा भी है डॉक्टर। डॉक्टर राजीव शर्मा कहाँ के हैं? वैशाली में। क्या बताया आपको? गठिया वाई प्रोस्टेट। कहाँ दर्द है अभी? ये तो क्या नंदू ने बताया हमारे गर्दन में दर्द है, वहाँ है, उसके लिए सर्वाइकल बताया डॉक्टर ने। सर्वाइकल भी और ये साइटिका। सर्वाइकल, साइटिका और आर्थराइटिस, ये 3 रोग आपको बताए हुए हैं। मैं अभी है इस टाइम महसूस हो रहे हैं तीनों रोग? अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्चना। जब वे रोग अगर मंत्र से चले जाएं और मैं उसको करके दिखा दूं आपको और आपको पता चले कि मेरे शरीर में अभी कोई रोग नहीं है, तो इसका मतलब आपको डॉक्टर का कोई भी रोग नहीं है। फिर डॉक्टर झूठ बोलते हैं, फिर आपको वो सत्य बोल नहीं पाएंगे। गले में छेद कैसा है? ये यहाँ पे पास हो गया तो निडल से निकाला था इंजेक्शन। यहाँ पे गांठें हो गई थी ना, तो उसको ट्रीटमेंट हुआ था। अर्चना, आंखें बंद कर लो और हाथ नीचे कर लो, छोड़ दो ढीले। खड़ा हो जाओ, नीचे खड़ा हो जाओ। नंदू, इसको कितनी चीजें नेगेटिविटी? टोटल 6 चीजें हैं, टोटल 6 बड़ी चीजें हैं। इनके घर में भैया जी, इनके घर में एक खुशबू भी आती है, बहुत तेज खुशबू, पूरे कपड़ों में, बच्चों के भी और इसके भी। अर्चना, मेरी आंखों में देखो। अर्चना, ये क्या हो रहा है? पहलवानी कर रहे हो तुम? बोलिए शनिदेव महाराज की। सांसें भारी हो रही है। होने दे, तू छोड़ दे ना माता जी, तुझे नहीं पकड़ना, तुझे बस देखना अर्चना को क्या हो रहा है। अर्चना को तीनों रोगों में से कोई सा भी रोग नहीं है, ना इसको माइग्रेन है, ना इसको सर्वाइकल है, ना इसको गठिया बाय है, ना इसको साइटिका है। क्या नहीं है? तीनों रोगों में से एक भी रोग अर्चना को नहीं है। फिर डॉक्टर घोटालेबाज है, घोटाला कर रहा है, बता रहा बिना बात के, दोष को रोग बता रहा, मुर्गे को मोर बता रहा है बिना बात के। जब रोग है ही नहीं और आप उसको रोग बनाओगे, तो जिस गोली पे, जिस दवाई पे शोध हुआ है और वो शरीर में ये असर करेगी पार्टिकुलर, वो असर करेगी नहीं। जब वो असर करेगी नहीं तो गोली तो हो गई फेल, और जब टैबलेट फेल होगी तो डॉक्टर कभी भी आपको ठीक नहीं कर सकता। जहाँ टैबलेट ही फेल होगी वहाँ डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर ने तो टैबलेट दे के ही ठीक करना है, और टैबलेट फेल हुई है, डॉक्टर करेगा क्या?
ये देखिए कौन सा रोग है, बिना हाथ लगाए क्या हो रहा है अर्चना को, श्वास खींच रही है। क्यों? क्योंकि मैं उसका प्राण खींच रहा हूँ जो अंदर है, और वो दोष है, उसी से सारे रोग इसको उत्पन्न हुए हैं। तब डॉक्टर झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है आदमी के साथ, तब दोषों का इलाज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोषों का इलाज डॉक्टर 1 लाख वर्षों तक नहीं कर सकते। ठीक है, पर शोध है ये मनु भैया का और हमारे ऋषियों का, शोध है ये वैदिक रीति का, यज्ञ रीति का, और इससे अर्चना ठीक होगी एक दिन बिल्कुल। जय शनिदेव जी, जय शनिदेव। अरे बहुत दिनों बाद आए आप तो भाई कमाल हो गया भाई, आप मुझे कैसे भूल जाते हो। मैं आपके घर इतने गोलगप्पे खाया है। ओ सॉरी, वो क्या था भाई, वो क्या था? टिक्की ब्रेड। बोलिए शनिदेव महाराज की। आप बदला उतारने भी नहीं आते हो भैया जी। घर में जब से मतलब शादी से पहले इसको बुखार तक भी नहीं आया। ये क्या हो रहा है, इसको यही बता दे तू, ये क्या हो रहा है? और नहीं, वही तो दिखाई दे रहा। जब से शादी हुई, जब से उस घर में गई, जब से मतलब कभी कुछ लगा ही रहता है। लेकिन क्रिया तो घर की नहीं है। कभी क्रिया तो घर की नहीं है, कहाँ की है? क्रिया तो मायके की है। क्रिया तो मायके की है, ससुराल की क्रिया नहीं है, वहाँ जाके तक खुली है। हाँ, वहाँ जाके तो खुली, और जो ससुराल में तो सिर्फ पितृ दोष है, और जो ऊपर आ रहा है वो भी पितृ है। वो ससुराल का ही पितृ है। ससुराल का एक पितृ घुस गया, वो ज्यादा दबाव दे रहा है। जो ऊपर आ रहा है, जो सास बुला रहा है। अच्छा पहले ये देखो अर्चना, दर्द कहाँ है? अरे भाई अर्चना के पापा कहाँ गए? अरे भाई मेले में खो गए अर्चना के पापा, कहीं धाम के। अरे कोई ढूंढियो भाई, लेके आइयो। और जल्दी मिला बुड्ढे को फोन। कमर में दर्द है। और जैसा सब लोग लाइव देख रहे हैं, एक भैया ने कमेंट किया है कि मैं ठीक हो गया। कहाँ हो? यहाँ पे आ जाओ ना। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। कोई है बिना घर में कोई करने वाला? 5-6 महीने बाद साफ। इसकी चीजें इसके बच्चों को आएंगी, है जी। इसकी चीजें इसके बच्चों को आएंगी। ससुराल का जो पितर है वो औरत है, आदमी है। आदमी, वो सास नहीं है, आदमी ही है। कोई दिखाई देता है तुझे वैसे? कभी मतलब दादा तो ना ही कुछ अभी देखो दर्द कहाँ भी, गर्दन में लग रहा है। और कहीं नहीं है, घुटनों में, जोड़ों में, किसी में। कितना क्या दर्द में अंतर आया है अर्चना? अभी कमर में दर्द हुआ? कमर में नहीं। आपकी इतनी कम उम्र है, आपने कभी सोचा नहीं आपके घुटनों में इतना दर्द क्यों रहता है? ये अभी सेकंड प्रेगनेंसी के बाद से शुरू हुआ था। सेकंड प्रेगनेंसी के बाद से शुरू हुआ था। देखो ये वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं आगे नहीं जाना है। आ बोलो, आ से आम, आ से आम। अब कहीं भी दर्द ढूंढो, अब कहीं भी दर्द ढूंढो। ये देखो ये दर्द, ये ऊपर का हाथ का दर्द दिया हुआ, पैर का दर्द ठीक करता है क्या? देखो घुटना ठीक हुआ क्या? उठाओ उठाओ। अभी उतना ही लगा जितना पहले बार लगा था। कम हो गया? कितना कम हुआ है अभी जब से आए थे? दर्द देखो गर्दन में नहीं है अब। अरे भाई मान जा मेरी बात। हेलो करो, हेलो करो। हल्का हो गया तो आपको एक बात होगी, नियमित सर्वाइकल नहीं है आपको, घुटने का कोई रोग नहीं है आपको, कमर का भी कोई रोग नहीं है। सिद्ध हो गया ना? तो जब तीनों ही रोग नहीं है तो फिर आप डॉक्टर के कराने क्या जा रहे हैं? जब आपको है तो दोस्त
कितने साल दवाई खाई है? अभी तो मैं 2-3 सालों से खा रही थी। एक बात बस तू मुझे एक बात बता दे मेरी बहना, आप चाहते हो ना आपके बच्चों को ये रोग ना हो कभी भी, तो आपको आना है ठीक होने के लिए। क्या करना है? आना है ठीक होने के लिए। ये वाला घुटना, आपकी उम्र 35 साल, 37-35 बस। और इतने साल में आपके घुटने में दर्द क्यों हो गया भाई लोगों को? तो आपके पिताजी कितनी उम्र के हैं बताइए? आप इनसे 20 साल तो बड़े होंगे ना, कम से कम 20-22। आपके कोई से घुटने में दर्द है? नहीं आया समझ में? बेटा आया समझ में कि नहीं आया? खड़ी हो। तो तू कौन सा बुढ़ी हो गई जब बाप को अभी तक दर्द नहीं हुआ? तो फिर डॉक्टर ये बात क्यों नहीं समझता कि जब बाप को दर्द नहीं है बेटी को कहां से आ गया? इसके कौन सा चोट लगी है? चोट लगी है फिर आगे ना। तीनों रोग झूठे हैं, तीनों केवल पितृदोष है। आना है ठीक होना है। कोई दुनिया इधर की उधर हो जाए तो भी तूने मनु भैया का वचन याद रखना है, जब तू यहाँ आएगी तो तेरे रोग पूरे पूरे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और फिर बच्चे स्वस्थ रहेंगे, वरना यही रोग बच्चों को आगे बिखरने लगेंगे। ऐसे बेर की तरह फूटते हैं आगे ना, माँ से बच्चियों पर सारियों पर। यहाँ आओगे पहले देखोगे 3-3 पीढ़ी से चल रहा है, किसी से पूछोगे तो ठीक है। क्यों आशुतोष राणा जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही तो लग रहे हो। हाँ जी हाँ, वो सारा इसी से है ना, दोष है। तो दोष है। मान लिया आपका कोई पितृ पूजा करते हुए मरा, सुनिए, कोई पितृ पूजा करते हुए मरा, ज्यादा अगरबत्ती जलाता था, सेंट ज्यादा छिड़कता था, आपको उसके शादी के बाद से आपको बहुत ज्यादा मोगरे की खुशबू घर तक, शादी के बाद से खुल जाती है चीजें, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद से घर में ही कई तरीके की खुशबू। अरे तो मोगरा आ रहा है ना, अगली मोगरा सूंघने के लिए तो दुनिया वो ललायत होती है। चलिए आना है, आते रहना जब तक पूरे ठीक ना हो। चलो बीच में ऐसे ही दिखा लेना मुझे। तीसरा नंबर हो गया आपका, तीसरी बार आना है, अभी आना। तीसरा ही नंबर कुछ नहीं होता, दोष है सूक्ष्म बता दिया, उसको कोई रोग नहीं। हाँ भाई, कोई पहली बार आया है दिखाओ मुझे, जिसको डॉक्टर ने कुछ बताया है।